नमस्कार साथियों। कबीरदास ने कहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही है। अभी स्वाति पिटाई का मामला गर्म ही है कि पार्टी के कई नेताओं ने एक तरह से बगावत का झंडा उठा लिया है और इसमें लक्ष्मी नगर के पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन त्यागी का नाम सबसे आगे है। नितिन त्यागी ने एक्स पर अपनी बात रखते हुए और इस बगावती तेवर को सामने रखते हुए लिखा है कि वे अब से आम आदमी पार्टी के इस झूठ का प्रचार नहीं करेंगे कि दिल्ली की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और इसके लिए जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसका उन्होंने विरोध किया है और कार्यकर्ताओं को यह संबोधित करते हुए कहा है कि यह बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की रणनीति यह है कि अगर इस तरह की योजना लागू नहीं हो पाती है तो आने वाले समय में एलजी पर सीधा आरोप लगा देंगे कि एलजी यह होने नहीं दे रहा है। नितिन त्यागी ने यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के सामने यह बात रखी कि इस तरह का प्रचार क्यों किया जा रहा है और गली गली में फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं महिलाओं से, तो उन लोगों ने उन्हें यह कहा कि आप कार्यकर्ताओं की चिंता मत करो, चुनाव जीत लेने दो। ऐसे कार्यकर्ता तो 1 रुपये में 10-10 मिल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इस आलोक में और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में जो पिटाई का मामला हुआ था उस पर बिल्कुल आम आदमी पार्टी में एक तरह का सन्नाटा है। न तो विभव कुमार पर कोई कार्रवाई हुई जिस तरह का दावा एक दिन बाद संजय सिंह ने किया था, बल्कि उल्टे यह देखा जा रहा है कि आज जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ दिखे तो वहां पर विभव कुमार को भी देखा गया। यह अपने आप में बताता है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कितने गंभीर है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि केजरीवाल कोई भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं विभव कुमार पर, और कार्रवाई वे करेंगे क्या, क्योंकि आधिकारिक रूप में विभव कुमार उनके पूर्व पीए हैं, क्योंकि विजिलेंस विभाग ने विभव को अपने पद से हटा दिया था, क्योंकि यह आरोप लगा था कि विभव की जो नियुक्ति हुई है उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। लेकिन आज वही विभव फिर एक बार लखनऊ में केजरीवाल के साथ दिखा और यह भी खबर आई कि संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वे उन्हें मनाने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें धमकाने गए थे। स्वाति मालीवाल एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं है। मीडिया उनकी तो लेना चाह रही है, लेकिन कहीं से कोई उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई बयान नहीं आ रहा, कोई पोस्ट नहीं आ रहा। तो जिस तरह से महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए वे कार्रवाई करती थी, या जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सामने आ जाती थी, लड़ पड़ती थी, सड़क पे उतर जाती थी, उनका वही तेवर अभी जनता देखना चाह रही है और उनको उसी तरह से सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी, या पुलिस में जाकर के जो शिकायत उन्होंने की थी उसको एक मुकम्मल रूप देना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हो रहा है। तो अब इसमें किस तरह की अंदरूनी बात है, क्या पेचीदगियां हैं संबंधों की, वह तो एक रहस्य का विषय है, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तय है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के केजरीवाल जो दावा कर रहे थे उसकी कलई खुल गई। इतना ही नहीं, जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि पूरे देश में उनकी मांग है और वे कई कई राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बड़े बड़े दावे उन्होंने कर दिए कि योगी को हटा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से कई गारंटियां दे दी, इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं दी, अपनी ओर से दे दी। तो एक तरह का जो बड़बोलापन, एक तरह की जो महत्वाकांक्षा का गुब्बारा उन्होंने फुलाया था, उसमें इस स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड ने
बिल्कुल से उसको फोड़ दिया, उस गुब्बारे को फोड़ दिया है पूरी तरह से। और अब एक तरह से कहें कि केजरीवाल को मुंह छुपाना मुश्किल पड़ रहा है। आज जब वे अखिलेश यादव के साथ बैठे थे तो बिल्कुल उनका चेहरा या बता रहा था कि वे अंदर से बिल्कुल हिले हुए हैं और उन्हें इस बात का डर है कि स्वाति मालीवाल को लेकर के कोई सवाल पूछ दिया जाएगा, और सवाल पूछ दिया गया। लेकिन जैसे ही सवाल पूछा वे बिल्कुल सन्नाटे में आ गए, वे बिल्कुल चुप हो गए और माइक अखिलेश यादव की ओर कर दिया। और अखिलेश यादव तो वही हैं, अपने मुलायम सिंह यादव के बेटे, तो जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। अपने पॉकेट से उन्होंने एक कागज़ निकाला और उसमें पता नहीं क्या देखा, इतना बोल के फिर वह कागज़ उन्होंने रख लिया पॉकेट में ही। तो एक तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, उस पर किसी ने कोई बयान नहीं दिया। और अखिलेश का यह कहना, केजरीवाल की चुप्पी और अखिलेश का यह कहना कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यह अपने आप में एक तरह से महिलाओं का अपमान है। कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के जो सवाल पूछा गया, एक राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, उनकी पिटाई हो जाती है सीएम हाउस में और उस पर सवाल पूछा जा रहा है और उसको अखिलेश कह रहे हैं कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो आम जो महिलाएं हैं, जो सड़क चलती महिलाएं हैं, जो बिल्कुल आम जिंदगी जीने वाली जो महिलाएं हैं, उनको लेकर के ऐसे नेताओं की क्या दृष्टि रहती होगी, यह आप समझ सकते हैं। और स्वाति मालीवाल के इस मामले को, जो इन दिनों जेल और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, उससे अलग कर करके नहीं देखा जा सकता। क्योंकि पूरा गुस्सा ही यही है कि स्वाति मालीवाल ने या राघव चड्ढा ने या उनके जैसे तमाम जो राज्यसभा के वरिष्ठ नेता हैं, मेंबर हैं पार्टी के, उन्होंने क्यों नहीं केजरीवाल के जेल जाने के बाद कोई बड़ा स्टैंड लिया, सड़क पर उतरे या बड़े बड़े बयान दिए, जिस तरह की आक्रामकता वे दिखाते आए थे, उसका प्रदर्शन उन लोगों ने क्यों नहीं किया। दूसरी ओर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ वकील हैं, और वही केजरीवाल और सिसोदिया जैसे नेताओं का केस लड़ रहे हैं, और उन्होंने ही अभी अंतरिम जमानत दिलवाने में केजरीवाल को मदद की है। और अभिषेक मनु सिंघवी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाना चाहते थे, उन्हें सफलता नहीं मिली, वहाँ क्रॉस वोटिंग हो गई थी और अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे चुनाव। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में भेजना चाहते हैं और इसीलिए स्वाति मालीवाल को इसलिए बुलाया गया था सीएम हाउस कि आप राज्यसभा के मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें और हमें अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना है, और जिसके लिए स्वाति मालीवाल तैयार नहीं हुई। तो तमाम तरह की थ्योरीज चल रही हैं और पार्टी में जो एक टूट दिख रही है, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही थी कि अगर केजरीवाल को जेल हुआ तो यह पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक सकती और जो पार्टी के अंतर विरोध हैं वह सामने आते जाएंगे, और वही हो रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली लोकसभा सीट से वे चुनाव भी लड़ रहे हैं। उस समय राजकुमार आनंद के इस्तीफे को एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया था, एक अलग घटना के रूप में। लेकिन अब जब नितिन त्यागी की बात सामने आई है, और आप कमाल यह देखें कि जैसे ही लक्ष्मी नगर में और पटेल नगर में इस तरह की बगावती बातें सामने आई, तो केजरीवाल ने क्या किया, जो उनकी पुरानी आदत है दमन की, पटेल नगर और लक्ष्मी नगर की जो संगठन की जो इकाई है उसको ध्वस्त कर दिया, उसको भंग कर दिया, ताकि अपने आप ये जो नितिन त्यागी हैं वो अपने पद से बर्खास्त हो जाएं। जब इकाई ही भंग हो गई तो फिर वहाँ के किसी पदाधिकारी का कोई मतलब नहीं बनता। तो यह चिन्ह, चाहे आप राजकुमार आनंद को देख लें, नितिन त्यागी को देख लें, स्वाति मालीवाल को देख लें, राघव चड्ढा जो कि लंबे समय से विदेश में हैं, अपनी आँखों का ऑपरेशन कराने के नाम पर उनको देख लें, हरभजन सिंह तक को देख लें जो क्रिकेटर हैं, कोई भी बयान उनका पार्टी के पक्ष में, केजरीवाल के पक्ष में नहीं आता है। ये चीज़ें बताती हैं
कि केजरीवाल की नीतियों को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, भ्रष्टाचार के प्रति उनके रवैये को लेकर के पार्टी में गहरी नाराजगी है। और पार्टी का जो अंतर्विरोध है, जो टूट के लक्षण हैं, वे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। और जेल से निकलने के बाद जो केजरीवाल यह समझ रहे थे कि वे देश के हीरो बन जाएंगे और वे जहां जाएंगे वहीं बिल्कुल हाथों हाथ लिए जाएंगे, और जिस तरह की महत्वाकांक्षा का उन्होंने परिचय दिया था, वे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वे जेल से बाहर आ गए और मोदी को हरा देंगे। इसके 2 चुनाव पहले आप जेल से बाहर ही थे, 2014 में, 2019 में। और 2014 में तो पूरे देश में 370 सीट आप लड़ गए थे और कहीं कोई सफलता आपको नहीं मिली। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ आपको कहीं कोई सफलता नहीं मिली, नोटा से भी कम वोट आए। तो तमाम असफलताएं झेलने के बाद भी किस तरह से अपने बड़बोलेपन, अपनी महत्वाकांक्षाओं के गुब्बारे को भरा जाए, यह कोई केजरीवाल से सीखे। तो आज की बातचीत में इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।